सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम भारत की सामान्य जानकारी के अंतर्गत कुछ फैक्ट्स के बारे में अपन पढ़ेंगे जो भारत से संबंधित हैं, जो सभी एग्ज़ाम्स के अंदर, सभी जो यूपीएससी एग्ज़ाम्स है या पीसीएस एग्ज़ाम्स है उन सभी में इनके बारे में पूछा जाता है। और एक सामान्य से विद्यार्थी को भी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि हमारा भारत कितने देशों से सीमा बना रहा है, कौन कौन से वो देश हैं, वो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है भारत की, कौन सा अक्षांशीय और देशांतरीय क्षेत्र में अवस्थित है। इन तमाम चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में जानकारी लेंगे दोस्तों। और यहाँ पर शुरुआत करते हैं, भारत देश के कितने नाम हैं और वो कौन कौन से नामों से विख्यात हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो दोस्तों, भारत को भारतवर्ष भी कहा जाता है, जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, भारत खंड भी कहा जाता है, आर्यवर्त भी कहा जाता है और हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन ने देखा कि भारत को भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, भारत खंड, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, इन तमाम नामों से अपन इनको जानते हैं, भारत को जानते हैं। और यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अंदर इंडिया डेट इज ए भारत, यानी कि इंडिया का मतलब भारत है, ये भी वहाँ पे वर्णन है इसका। इंडिया डेट इज ए भारत, है ना। तो यहाँ पे भारत है, आदि नामों से ये जाना जाता है दोस्तों। अब इसके बाद में देखो आगे पढ़ते हैं। भारतवर्ष शब्द का भौगोलिक इकाई के रूप में सबसे पुराना उपयोग एक शिलालेख है, हाथी गुफा शिलालेख से मिलता है। एक हाथी गुफा शिलालेख है, उससे इसका अपन को एविडेंस मिलता है, सबूत मिलता है, जहां पर भारतवर्ष शब्द लिखा हुआ है। और इसके बाद में दोस्तों, भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भौगोलिक दृष्टि से अगर क्षेत्रफल के अनुसार अपन बात करें तो सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस, है ना। और अपना देश जो है क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे विश्व में 7वें नंबर पे है ना। तो 7वां है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो दूसरे नंबर पे है। कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। भारत कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे कौन सा है? चीन। पहले नंबर पे कौन सा देश है? चीन है, जनसंख्या के अनुसार। इसके बाद में भारत की निरपेक्ष अवस्थिति यानी कि अक्षांश और देशांतर के अनुसार भारत कहाँ स्थित है वो देखते हैं। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है। तो ये अपना भारत की जो निरपेक्ष अवस्थिति है वो है। इसके बाद में दोस्तों देखिए, इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये जो आप देख रहे हैं मैप, यहाँ पर देखिए ये उत्तर दिशा हो गई। उत्तर से दक्षिण की बात करें, यहाँ पर साउथ की बात करें, तो ये जो पूरी लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर है दोस्तों। यहाँ पर 3214 किलोमीटर है ना। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर हो गई। और पूर्व से पश्चिम की बात करें, ये अपनी पूर्व दिशा है, ईस्ट है ये, है ना, पूर्व दिशा। और यहाँ पर वेस्ट आ गया। तो ईस्ट से वेस्ट की जो लंबाई है या चौड़ाई जो भी है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने देखा कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है भारत की वो 3214 किलोमीटर है और यहाँ पर जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। और दोनों का अगर अंतर डिफरेंस देखें तो कितना है? 281 किलोमीटर का डिफरेंस है। दोनों का डिफरेंस कितने का है? 281 किलोमीटर का है। इसके बाद में भारत का क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल अपन पढ़ेंगे वर्ग किलोमीटर में पढ़ेंगे और वर्ग मील में भी पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल है 32,27,263 वर्ग किलोमीटर और वर्ग मील में अगर क्षेत्रफल की बात करें भारत की तो वो है 12 करोड़ हो गया। ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सॉरी, यहाँ पे 12,69,219.3 वर्ग मील है। ये वर्ग मील में हो गया। देखो, ये तो वर्ग किलोमीटर में हो गया 32,27,263 वर्ग किलोमीटर, और ये वर्ग मील में हो गया यानी कि 12,69,219.3 वर्ग मील हो गया, है ना। ये क्षेत्रफल हो गया अपना। इसके बाद में दोस्तों देखिए, भारत की स्थलीय सीमा और तटीय सीमा।
तो आपने देखा होगा भारत का मैप, यहाँ पे गुजरात से अगर अपन चले इधर, तो गुजरात से यूं पूरा इधर करके राउंड और यहाँ पर इधर आए, तो अपनी जो सीमा बनती है स्थलीय सीमा, उसकी टोटल लंबाई कितनी है और तटीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी है वो देखते हैं। तो स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर है, 15,106.7 किलोमीटर है। और तटीय सीमा की बात करें तो 7,513 किलोमीटर है। दोनों को मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो 22,623.7 किलोमीटर इसकी कुल तटीय और जो आपकी तटीय और स्थलीय सीमा मिलकर के हो जाती है ना। तो ये इसका हो गया। और इसके बाद में भारत की स्थलीय सीमा बनाने वाले देश, अब स्थलीय सीमा से जितने भी देश लगते हैं उन देशों के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर स्थलीय सीमा बनाने वाले देश हैं, कुल कितने हैं? 7 हैं। कुल कितने देश हैं? 7 हैं। वो कौन कौन से देखते हैं? अफगानिस्तान है जो 106 किलोमीटर की बॉर्डर बनाता है। बांग्लादेश है जो 4,096.7 किलोमीटर की बॉर्डर बनाता है देश से, अपने देश से। और चीन है, चीन जो है 3,488 किलोमीटर की बॉर्डर बनाता है भारत से। और पाकिस्तान जो है 3,323 किलोमीटर की सीमा बनाता है, बॉर्डर बनाता है। और नेपाल जो है 1,751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसके बाद में म्यांमार है जो 1,643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और भूटान जो है 6,999 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगर इन 7 देशों की कुल लंबाइयों को सभी को जोड़ दिया जाए तो वो कितनी आएगी? 15,106.7 किलोमीटर आएगी, है ना। ऐसे ये आपकी समुद्री सीमा आ गई जो तट से लगी हुई है। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, भारत के 17 राज्यों से 7 देशों की सीमा बनती है। अभी अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, ये 7 जो देश सीमा बना रहे हैं देश इस भारत से, वो भारत के कितने राज्यों से सीमा बना रहे हैं? तो उन राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 17। कितनी है बताओ? 17 राज्य हैं। वो कितने राज्य हैं? 17 राज्य हैं जिनसे ये सीमा बन रही है 7 देशों की। इसके बाद में देखिए, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अगर महाद्वीप की बात करें तो कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप में भी कहाँ है? दक्षिण की तरफ है, जो कि एक उपमहाद्वीप है। क्या है बताइए? भारत एक उपमहाद्वीप है, काफी बार अपन पढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए अगली जानकारी, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर पृथ्वी को अपने से बना दिया जाए, ये पूरी पृथ्वी अपनी, तो यह ऊपर का भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो इस प्रकार अपना जो इंडिया है वो कौन से गोलार्ध में होगा? नॉर्थ में। कौन से में होगा? नॉर्थ में, यानी उत्तरी गोलार्ध में होगा। ठीक है। इसके बाद में लास्ट अपना, भारत के समुद्री सीमा के नजदीक देश। अब भारत की समुद्री सीमा की जो ये समुद्री सीमा आ गई इधर से, तो उसके नज़दीक कौन कौन से देश हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, मालदीव है और श्रीलंका है, जैसा कि आप मैप में देखते रहते हैं। और थाईलैंड है और इंडोनेशिया है। ये 4 देश हैं जो आपकी समुद्री सीमा के नज़दीक देश हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने भारत की सामान्य जानकारी के अंदर बहुत सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी, बहुत ही अच्छे फैक्ट्स पढ़े। इसी प्रकार की वीडियो आगे भी आपको मिलेगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।